आदिल अहमद खान तो पूजा जी मुस्कुरा रहे थे जब महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे विजय शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे विपक्ष को जिस तरीके से अनाप शनाप बोल रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर गिर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी है कि इस बार देश की जनता संविधान को संविधान और विजय जी लोकतंत्र को बीच में बचाने नहीं, के लिए बीच में मत बोलिए। समय रहा तो मैं मौका दूंगी, बोलिए आदिल जी। प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस बार देश की जनता संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए, महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए एक तरफा बम्पर वोटिंग इंडिया अलायंस को कर रही है। और आप देखिएगा, हमें तो अंदेशा इस बात का भी है कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री जी कहीं गाली न बकने लगे। अभी एक इंटरव्यू में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष को संविधान पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप अपने गृह मंत्री जी को भी संविधान पढ़ा दीजिए। किस तरीके से पंजाब में जाकर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं, खुले मंच से धमकी दे रहे हैं। पूजा जी, भाई चुनौती तो आपके लिए भी है ना, वहां पर भी दिल्ली में आप साथ होते हैं, पंजाब में आप एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। देखिए, वो हमारा इंटरनल मैटर है और हमने और कांग्रेस ने बैठकर उसको तय किया है। प्रधानमंत्री जी की घबराहट इस बात की दलील है कि वो जा रहे हैं और 4 तारीख को इंडिया अलायंस की पढ़ी लिखी सरकार बनने जा रही है, जो इस देश की जनता के लिए काम करेगी, जो महंगाई से आजादी दिलाने के लिए काम करेगी, जो बेरोजगारी से आजादी दिलाने के लिए काम करेगी। 2 सांसद कांग्रेस के बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए, 1 सांसद आपका ले गए। देखिए, उनके यहाँ वो तो तोड़ फोड़ के पूरे 5-10 साल से सरकार चला रहे हैं, उनका काम ही यही है। अभी प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, कम से कम प्रधानमंत्री जी के मुंह से बात शोभा नहीं देती, इसलिए मैं हंस रहा था कि जिसको प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज सार्वजनिक मंच से बताते हैं, दूसरे दिन उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला करके अपने यहाँ शामिल करा करके उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिसको भ्रष्टाचारी बताया प्रधानमंत्री ने, उस सभी को तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। पूरा ठीक है, अनुप्रिया रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आदिल के बात पर मैं रिएक्शन भी आपका चाहूंगी, लेकिन साथ ही इस बार 40 में से 39 ये आंकड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अगर मैं सिर्फ 7वें चरण की बात करूं तो कुछ 3 से 4 सीटें हैं जहां पर एकदम कट टू कट आमने सामने की लड़ाई है। अनम्यूट कीजिए अनुप्रिया जी। आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मैं ऑडियो एक बार चेक करवाती हूं आपका। मोहम्मद आजम साहब, गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई 6ठे चरण में हम 400 के करीब पहुंच गए हैं और 7वें चरण में 400 पार पहुंच जाएंगे और उस दिन अखिलेश यादव गाना गाएंगे, दगाबाज कहां चले गए तुम।